जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुअम भजन भागीरथी जागरण पर्व में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है सिद्ध पुरुषों की परंपरा मठ तारा तरा। आज हम सत्संग में पश्चिमी राजस्थान का एक ख्याति प्राप्त मठ तारा तरा मठ है, वहां की दिव्य जो सिद्धों की परंपरा है उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। जय बोलो उमापति महादेव की जय हो। शंकराचार्य महाभाग की जय हो, जय हो। डूंगरपुरी जी महाराज की जय हो। स्वामी जयपुरी जी महाराज की, सर्व संत महात्माओं की जय। और सभी पूर्व महंत आचार्य संत वृंद को नमन। पूर्व से अद्य अवधि पर्यंत सर्व महंत आचार्य संत वृंद को नमन करते हुए हम आज चर्चा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह जो संन्यास की परंपरा है, जो विशेषतः महाभाग जो शंकराचार्य भगवान ने इसको मोटे स्वरूप में हमें जगत को प्रदान की। यह आदि अनादि परंपरा चलती आ रही है भगवान शिव से, पर शंकराचार्य महाराज ने मठों की परंपरा शुरू की। 49 मठों और 52 मठ, उसमें से एक सहजावत मढ़ी है। सहजावत मढ़ी की परंपरा का ही ये मठ है तारा तरा, जो भूभारती के भ्रमण करते हुए संत विचरण करते हुए साधु तो रमता भरा कि काउट को चरितार्थ करते हुए घूमते घामते कहीं दूर सदूर क्षेत्र में फैले, और जहां उनका मन रमा वहीं तपस्या की और वहीं मठ मढ़ी स्थापित करते। इसी श्रृंखला में यह भी भ्रमण करते हुए साधु जैसलमेर की तरफ आए, जहां एक भावपुरी नाम की इसी परंपरा में सिद्ध महापुरुष हुए। भावपुरी महाराज के वहां एक ब्राह्मण दंपति एक वहां डूंगरेश्वर देवी के उपासक थे, और उन्होंने कोई संतान नहीं थी, और डूंगरेश्वर देवी की कृपा से उनको एक संतान प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा डूंगरा। और वही डूंगरा जो सिद्ध भावपुरी की शरण में जाकर शिष्यत्व स्वीकार किया और संन्यास की परंपरा में आया। यही डूंगरा परमेश्वरा नाम से साधु समाज में ख्यापित। डूंगरपुरी जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1770 भाद्रपद शुक्ला पंचमी को हुआ, और आपने विक्रम संवत 1792 में या चौहटन, जो सट्टी पाटन के नाम से सुविख्यात पहले ऐतिहासिक नगरी थी, वहाँ जो चौहटन कहा जाता है वर्तमान में, वहाँ चौहटन के पहाड़ों में अरावली की इस श्रृंखला का जो पहाड़ है, उस पहाड़ों में ये मठ की स्थापना की, जो आज डूंगरपुरी जी का चौहटन मठ नाम से ख्यापित है। और इन डूंगरपुरी जी महाराज की परंपरा है, यानी डूंगरपुरी जी महाराज के शिष्य हरदत्तपुरी जी हुए, हरदत्तपुरी जी महाराज के शिष्य जुगतपुरी जी हुए, और जुगतपुरी जी महाराज के शिष्य जैतपुरी जी और मौजपुरी जी हुए। तो जैतपुरी जी महाराज ने वहां कुछ समय तक मठ में व्यवस्था संभालने के उपरांत अपने गुरु भाई को मठ का कार्यभार सौंप करके आप भूभारती के भ्रमण देशाटन तीर्थाटन के लिए निकले। वहां से कुछ किलोमीटर दूर अरावली के इसी पहाड़ों में, वहाँ जो वर्तमान तारा तरा गाँव, वहाँ उसी भाकर में, वहाँ एक जाल के पेड़ पर आपके साथ में जो थे शिष्य और आप, यानी जुगतपुरी जी और जुगतपुरी जी के 3 शिष्य हुए थे। रामपुरी जी, जुगतपुरी जी और ध्यानपुरी जी। ये जो हरदत्तपुरी जी महाराज के 3 शिष्य हुए, और
जुगतपुरी जी महाराज के शिष्य जैतपुरी जी, शंकरपुरी जी, गंगापुरी जी, पूर्णपुरी जी, मौजपुरी जी और भगवानपुरी जी। तो ऐसा कहा जाता है कि मौजपुरी और जैतपुरी ये जुगतपुरी जी के साथ में थे और जुगतपुरी वहाँ से तरातरा मठ में कुछ समय तक रहे। उसके बाद में पोकरण में वानेलाव तालाब पर आए, जहाँ आपका धुआं स्थापित किया। वहाँ माँ नागनिश्या का मंदिर था और भी भक्तों का आवागमन था। वहाँ आपने सिद्धि प्राप्त की और आपकी सिद्धियों का प्रचार हुआ। एक वहाँ कुष्ठ रोगी का कुष्ठ ठीक हुआ। एक महाजन निसंतान थे दंपति और उनको संतान प्राप्ति हुई और ऐसे करके वहाँ सिद्धियाँ मिली और आप वहीं रहे। और आप ही के शिष्य जैतपुरी महाराज ने आपकी आज्ञा लेकर के भ्रमण किया और वहाँ तारा मठ में पुनः आए, जो गोम ऋषि का गोमरख आश्रम है, वहाँ उस पाकर में गुफा है। एक व्यक्ति बैठ साधना करने की वहाँ आकर के अपने ध्यान में तलीन हुए, क्योंकि पुराने संस्कार आकर्षित करते हैं और वो पुरानी उनकी तपस्या थी। वहाँ तपस्या करते रहे। जब माला और तपस्या जो बढ़ती है तो उनकी सुगंध दूर फैलती है और कुछ चमत्कार होने लगते। उसी क्षेत्र का एक भील चांदा नाम का था, जो अपने शिकार करके अपने परिवार की आजीविका चलाता था और वैसे ही वो धंधा कर रहा था। अज्ञानी जड़ थे, शिकार करते ऐसे काम कर रहे थे। तो उन्होंने चांदा वहाँ गए और वहाँ आपकी जो गुफा थी तपस्या की, उस गुफा के समक्ष ही एक जलकुंड था, जिसको मारवाड़ी में कलश कहते हैं। और वह जल पीने के लिए बड़ा पवित्र जल था, जो कोई खाली कर देता तो पुनः भर जाता था। वह अक्षय पात्र की तरह ही था। वहाँ उन्होंने अपने पास में जो बारूद भरी बंदूक थी रखी और वहाँ से जल ग्रहण किया। जल करने के पश्चात उनकी दृष्टि चौर घूमी और समक्ष एक महात्मा गुफा में ध्यानस्थ बैठे। बड़ी शांति मिली और उनको आकर्षण हुआ मन में ही, क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध तो हर एक के होते हैं, इनके भी अच्छे आ रहे थे। और वहाँ संतों, वहाँ जो जैतपुरी महाराज जो साधना कर रहे थे, उनको नमन किया, प्रणाम किया और पास में बैठ गए। और कुछ क्षण के बाद में महाराज जी की फल खुली और महाराज जी ने कहा, कौन भाई? उन्होंने कहा कि मैं सादा भील हूँ और ये क्या है, ये बंदूक है मेरी, मैं शिकार करके मेरी आजीविका चलाता है। तो उन्होंने कहा कि तुम शिकार क्यों करते हो? तो कि महाराज जी क्या करूँगा, क्योंकि गांव की भोली भाली जो जनता उस समय दगा ने वो सत्य बात कहा करते हैं। महाराज जी क्या करूं, कोई और धंधा मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं आजीविका चलाने के लिए कर रहा। तो कोई इससे अच्छा हो जाए तो अच्छा हो जाए, तो वापसी छोड़ देगा कि हाँ। तो कहा कि बंदूक को भांगा और उसने बंदूक को तोड़ करके फेंक और कहा कि अब उनको कुछ भजन की युक्ति दी और कहा आपके पास में जो जाड़ का पेड़ था, उस पेड़ से पत्ते तोड़ करके उनको दिए कि ये कर ले जाओ और आनंद से भजन करो, अपना परिवार चलाओ। वह इस रास्ते में उन्होंने उस पत्तों को इधर उधर बिखेर दी कि उनकी वैल्यू समझी नहीं, अभी तक इतना ज्ञान हुआ नहीं था। और कुछ पत्ते पास में रहे जो शाम को अपनी चारपाई पर बस्तरों में पड़े, तो उसमें उनकी जो धर्म पत्नी थी, घरवाली थी, जो उसने आकर के देखा तो सोने की मोहरें बनी हुई थी। सोने की मोहरें इकट्ठी करके पूछा कि आप कल कहाँ गए थे और कहाँ से क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा कि हम महाराज जी के पास गए थे। ये जाल के पेड़ सारी हिस्ट्री बताई और कहा कि वो इसमें बिकेली, तुमने गलत किया। फिर वह महाराज जी के पास में गए, वहाँ महाराज जी से दोनों ने आशीर्वाद लिया और महाराज जी ने कहा कि अब अच्छा सात्विक धंधा करें, घर परिवार चलाएं और भजन करें। फिर उस पैसों से महाराज जी के आदेश अनुसार गाय और कुछ ऊँट ऐसा खरीदे और अपने तो कुछ ही समय में अल्प समय में ये धनाढ्य हो गए। तब लोगों की दृष्टि दी कि इन्होंने कहाँ डाका डाला है, इतना पैसे रुपये कहाँ लेकर के इतना धनवान हो गया। फिर वो क्या देखता है कि सबको अपनी बात बताता है कि वहाँ एक संत महात्मा विराजमान है, सभी लोग गाँव के वहाँ इकट्ठे होकर के जाते हैं, मेल लगती है और फिर आवागमन होता है और बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो चांदा भील एक दिन कहते हैं कि वापसी हुक्म हो तुम्हें इस पाकर के इसे एक झोंपड़ी बना दो, तो तुम्हारी इच्छा है बना दो। तो चांदा भील बाद दिन को भाखर तोड़ करके खनन करके उनको और कच्ची झोंपड़ी के लिए कार्य शुरू करता है। तो शाम को वहाँ जो झोंपड़ी बनाता है उसको कुछ बिखेर देता है। तो 7-5 दिन बिखेरी तो फिर चांदे ने जाकर के महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, रात को कोई बिखेर देता है क्या? तो महाराज जी ने कहा ठीक है मैं आज देखूँगा। महाराज जी शाम को अपना आसन लेकर के उसी झोंपड़ी के पास में आसन लगा दिया है और अर्धरात्रि के समय एक तेजो पुंज दिव्य मूर्ति साधु महात्मा आते हैं, धर्म चर्चा होती है और बाकी बात में कहते हैं कि तुम और जो मैं युगों युग साथ रही हैं, साथ के साधु हैं। मैंने अपने योग बल से इस शरीर को आज तक रखा है जो वही है, और तुमने शरीर समय समय बदल दिए है, पर तुम्हारी योग साधना और अनवर्त जारी रही है और तुम्हारा धुना है वो
अपने हाथ से इशारा किया कि उस तरफ या थोड़ा दूर में जो गांव है उस वहाँ गायें बंधी हुई है, गायों के पास में बछड़ों का एक बाड़ा है, वहाँ एक समी वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष है, और उसके पास खेजड़ी वृक्ष से अढ़ाई पहाड़ा दक्षिण की ओर, अढ़ाई कदम दक्षिण की ओर खोदना, वहाँ आपका धुना है और वहीं आपका आश्रम और वहीं आप तपस्या। ये हो गई बात। और दूसरी दिन वो बात सारी थी वो बता दी गई कि यह जो है, और फिर कई अनुसार ग्रामीणों ने वहाँ खोदा और वो रामायण काल से पहले का धुना प्रज्वलित हुआ मिला। और जहाँ विक्रम संवत 1901 में वहाँ मठ की स्थापना की जयपुरी जी महाराज ने, जो आपकी समाधि तक यानी 1911 तक आप वहीं तपस्या करते रहे। आप ही की मठ परंपरा के जो जुड़े हुए अनुयायी है हिंगोल सिंह जी गंगासरा से चौहान साहब, उन्होंने अपने काव्य में इनकी उदाहरण दिया है कि जैता जोगी आज जुग का आज काल का नहीं, लंका लूटी रामचंद्र जब जैता जोगी वही, तारा तारे तपेसरी गोरख जैड़ो ज्ञान गल गल मीठी जुगदेवरी शरण हिंगोलो मां। तो विक्रम संवत 1911 माघ शुक्ला द्वितीय को हजारों की संख्या में उपस्थित आपने भक्तों के समक्ष आपने जीवित समाधि दी, और जीवित समाधि से माह पहले आपने घोषणा कर दी थी। ऐसे दिव्य तेजोमय संत थे जयपुरी जी महाराज ने। यानी ये जो दिव्य परंपरा रही, इस संत ने लोग को एक कई सिद्धियां दी है, जो लोक कल्याण के लिए अपने पीछे सिद्धियां दे करके पर्दे में। तो लोक कल्याण की लिए सिद्धि आपने एक दी है, हिड़किया कुत्ता जो होता है वह पागल कुत्ते के काटने पर जो रेबीज रोग होता है वो आपके भोग प्रसाद ग्रहण करने से नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार आप भोग लगा रहे थे वहाँ भगवान को, और इतने में रेबीज यानी पागल कुत्ते के काटे व्यक्ति वहाँ आ गए लेकर के, तो उन्होंने अपने भोग में से टुकड़ा दिया और कहा कि आज के बाद में पागल व्यक्ति जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, टुकड़ा ले जाना और रोग ठीक होते रहेंगे। जो परंपरा आज भी अनवरत है। आपके बाद में आपके उत्तराधिकारी महंत पूज्य श्यामपुरी जी महाराज ने, जो बीकानेर राठौर क्षत्रिय राजघराने से, आप एक क्षत्रिय वेश में मठ में पधारे थे। जो आपके साथ में शस्त्र थे वो आज भी दर्शनीय है, पूजनीय है, वहाँ मठ में है, उपस्थित है प्रमाण स्वरूप। तो श्यामपुरी जी महाराज ने आपके सानिध्य में साधना की, जप किया, तप किया, योग किया, वेदांत आदि की शिक्षा ग्रहण की और जन कल्याण मानव कल्याण के कार्य किए। तो आप विक्रम संवत 1911 में जब आपने शरीर छोड़ा तब आप इस मठ की गद्दी पर विराजमान हुए श्यामपुरी जी महाराज। और श्यामपुरी जी महाराज ने भी जीवन भर जन सेवा की, जन कल्याण के कार्य किए। ऐसा कहा जाता है कि एक वहाँ अकोड़ा नाम का एक ग्राम है जो तरह के निकट ही है, आकुड़ा गांव में आप धूप करने के लिए गए थे और वहाँ एक युवक की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने पर आप श्री ने अपनी उम्र उनको दे दी धूप करके, कलश सिर करके, और कहा कि मैं मेरी उम्र इनको देता हूँ और इनकी जो संतान हो उसमें से एक संतान मठ को समर्पित कर देना, मठ को चढ़ा देना। और आपने ऐसा कह करके शरीर को परित्याग कर दिया। उनके जो एक पुत्र हुआ उसका नाम था आमपुरी जी महाराज। और पूज्य आमपुरी जी महाराज भी बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष हुए और आमपुरी जी महाराज की भी छतरी उस मठ में बनी हुई है, आज भी साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित रूप भी लोक कल्याण के लिए एक सिद्धि दी कि मनुष्य के पीठ की जो जिसको कोयली कहते हैं, ऐसी कोयली वगैरह हो जाती है तो आपकी मोजड़ी वहां पड़ी है, उस मोजड़ी को कोयली पर स्पर्श करने से वो ठीक हो जाती है। जिसको पापड़ी भी कहते हैं, कोयली भी कहते हैं, अलग अलग अपनी भाषा में उसको कहा जाता है। वो जो उनका खड़ाऊ है उस खड़ाऊ को स्पर्श कराने से वो ठीक हो जाता है। तो श्यामपुरी जी महाराज ने विक्रम संवत 1911 से 1938 तक इस तरह के मठ में रह करके अनवरत भजन साधना मानव कल्याण के लिए कार्य किया। और संवत 1938 में आपने शरीर को समाधिस्थ कर दिया, दूसरों की हित के लिए अपनी उम्र को समर्पित करते हुए। और उसके बाद में आपके शिष्य विजयपुरी जी महाराज इस तरह दिव्य मठ की गद्दी पर विराजमान। स्वामी विजयपुरी जी महाराज का अवतरण बाड़मेर जिला के लीलसर गांव में एक किसान परिवार में पिता श्री घमंडाराम चौधरी साहु गोत्र के और उनकी धर्म पत्नी धर्मपरायणता की जो रत्न कुक्षी से आपका अवतरण हुआ। आपने मठ में गुरु सानिध्य में रहते हुए गहन साधना की
और उस साधना के तपोबल से और गुरु आशीर्वाद से आप त्रिकाल दृष्टि होगी, भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानकारी आपको स्वतः हो जाती थी। और आपने पैदल पूरे भारत का तीर्थाटन किया, तीर्थ सेवन किया। आप इतने सिद्ध थे और भक्त की पुकार प्रकट हो। ऐसा कहा जाता है कि मठ की जो बाड़ पहले कच्ची बाड़ें थी, कांटों से बनाते थे, तो मठ के खेतों से बिटोरा ले आते थे, बिटोरा कहते हैं जिसको, गाड़ी पर लाए और संकरी गली में फंसने से भय था कि बिटोरा सहज अवस्था में वस्तु स्थिति में वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो उन्होंने, भक्तों ने पुकार की कि पहुँच जाएगा, कोई बात नहीं, आडा देंगे हाथ, विजयपुरी महाराज वापसी आडा हाथ देंगे। तो क्या देखते हैं कि वह बिटोरा सुरक्षित स्वरूप में वहाँ मठ में पहुँच जाते हैं और मठ में गदी पर बैठे महाराज जी अपने हाथों से कांटे निकाल रहे हैं। तो भक्तों ने पूछा कि महाराज जी लाए, बिटोरा हम लाए हैं, कांटे हम लाए हैं और आप अपने हाथों से कांटे निकाल रहे हैं, क्या बात है? तो महाराज जी ने कहा कि भाई किसी भक्त की पुकार की, तो भक्त ने पुकार की तो मुझे आना ही था। अर्थात भक्त की पुकार पर उपस्थित होने की सामर्थ्य योग बल से, तपोबल से विजयपुरी जी महाराज में। सिद्धियां और चमत्कार की विषय में चर्चा करें तो बहुत सारी बढ़ जाएगी। ऐसा कहता था एक बार कि गुड़ा राणा वहां आए थे और आप के शरीर में ज्वर था, तो गुड़ा राणा आकर के आपने पलंग पर से उठकर नीचे बैठे और गुड़ा राणा की दृष्टि पलंग पर गई तो सादर हृदय पूछा क्या बात है? कि कोई बात नहीं, मुझे ज्वर था तो कुछ समय के लिए वहां रखा और मैं आपके पास बैठा हूँ। इतनी आप में एक दिव्यता, इतनी एक शक्ति थी, पराशक्ति जिसको कहते हैं। और कईयों को पुत्र प्राप्ति के वरदान खूब सारे कही दिए। एक बार ऐसी चर्चा भी आती है कि एक बीकानेर से लगाव था मठ का, क्योंकि श्यामपुरी जी महाराज वहीं के थे। वहाँ का एक सेठ परिवार आया था, उनकी 6 या 7 पुत्रियाँ थी और पुत्र की इच्छा से वह आए थे और उनके समक्ष बैठे और वापसी के पास में, धोनी के पास में बैठ गए। पुरुष और महिलाएं दूर बैठी थी, एक छोटी सी बच्ची थी उसकी गोद में थी, कपड़े पहने हुए थे बच्चे की तरह, क्या पता पहचान कैसे, छोटे बच्चों को ऐसे ही पहनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि वो बच्ची बाई बाई करने लगी, अपनी माता को पुकारने लगी। तो सेठ ने सोचा बाई बाई करेंगे तो बाप से कह देंगे बाई आ जाएंगी और वचन सिद्ध महात्मा। तो बच्ची के मुंह पर हाथ रखा कि ऐसा मत कर। तो बाप जी ने कहा कि मैं समझ गया, ये बच्ची बाई बाई करती है इसलिए इनकी बहन आएगी। और उठे और गेट पर एक जमुना नाम की गाय खड़ी थी, श्याम वर्ण, और उसके शीश पर एक सफ़ेद टीका था। तो कहा, वो बुड्ढी थी, कुछ खा पा नहीं, कुछ चारा वगैरह खा नहीं सकती थी, इसी दलिया वगैरह जो आश्रम से दिया जाता था। कहा कि जमुना अब तो बुड्ढी हो गई, खूब आश्रम में रही और अब तुम ऐसे करो, सेठ के घर जाओ, लड़की बन करके तुम्हारी खूब अच्छी सेवा होगी। और बाप श्री वसन भैया ने प्राण त्याग दिए और सेठ की बच्ची के रूप में आ गई। वही टीका उनके माथे पर सफ़ेद बाल के रूप में था और वो आश्रम में जब भी बच्ची आती तो कहती मैं तो इस आश्रम की जमुना गाय। अब इनकी शक्ति की, योगी की शक्ति को कोई पहा नहीं सकता। अब विजयपुरी जी महाराज ने एक बार चारधाम की यात्रा की और चारधाम का जल लेकर आए। 1 साल तक शरीर शुद्धि करते रहे, योग के माध्यम से मार्जन करते रहे अंतःकरण का, शरीर का और आत्म के शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होने के। और 1 वर्ष और फिर घोषणा कर दी कि अब सब संतों को बुलाएं, भंडारा करें और भंडारा करने के बाद मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, पर्दे हो जाऊंगा, अंतर्धान हो जाऊंगा, अपनी दिव्य स्वरूप की स्थिति पालूंगा। तो फिर विशाल संत समागम होता है और आप वहाँ बैठे रहते हैं। तो ऐसे में आप एक स्थित होकर सो जाते हैं, सदर ओढ़ करके। कोई वहाँ एक संत नमस्कार करते हैं और आप कुछ जवाब वहाँ से आता नहीं है, तो संत जाकर के कहते हैं कि मैं नमस्कार किया और मुझे कोई जवाब नहीं आया है, वापसी देवसान हो गया है, ब्रह्मलीन हो गए, इसलिए पहले उनकी समाधि की प्रक्रिया की जाए और उसके बाद में भोजन करेंगे पहले नहीं। इस तरह का प्रचार हो गया। पंगत कोई लग नहीं रही थी, तो फिर किसी ने, भगत ने आकर, आश्रमवासी ने आकर के कहा बाप जी ऐसा प्रचार कर दिया है उस संत ने और अब तो कोई पंगत नहीं ले रहा है। तो आप उठे पर कहा कि मैं तो जिंदा हूँ। किसने प्रचार किया? कि उसने किया है, उसको श्याण खाए, मैं तो जिंदा हूँ, ये बैठा है, आप पंगत करिए। तो फिर सबने पंगत की और उसके बाद में कहा कि मैं माला लेकर के बैठूंगा और 108 जप करते हुए सुमेरु पे जब मेरा अंगुष्ठ आएगा तब मैं 10वें द्वार को फोड़ करके प्राणों को, उस व्यष्टि प्राण को समष्टि में समाहित कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ और दूसरे दिन उस वापसी को श्याण खा गए, केवल एक खोपड़ी बसी, क्योंकि रुद्र रूप में आपका वचन निकल गया था और योगी के वचन को कोई टाल नहीं सकता। भी लोक कल्याण की एक सिद्धि दी
एक बड़ी सी पेट में जो तिल्ली होती है, वो तिल्ली बाप जी के समाधि पर श्रद्धा भाव से नमन करने पर वो तिल्ली ठीक हो जाती है, आस्था रखती है। और हिमालय से लेकर के आपकी ख्याति फैल गई थी, तो हिमालय से भी यहाँ संत महात्मा पधारे। कहते हैं कि यहाँ एक इंद्रगिरी नाम का जो साधक था, संत थे, वो यहाँ पधारे थे और यहाँ रहे थे। और बाप जी के यहाँ ही उनका मन रम गया, साधना की और उन्होंने, उनकी समाधि भी यहाँ बनी हुई है। जब उन्होंने समाधि ली थी तो महंतों की समाधि की लाइन में ही एक समाधि की जगह खाली थी, वहाँ दे दी। लेकिन कहा जाता है कि 2.5-3 घंटे के बाद में उस इंद्रगिरी ने अपनी आत्मा को शरीर में प्रवेश करा करके कहा कि मेरी समाधि यहाँ मत दो, यहाँ पुरियों की समाधियाँ हैं, ये अर्थात न मैं गिरी हूँ और ये मेहनतों की समाधियाँ हैं, इसलिए मैं मेहनत भी नहीं हूँ और पुरी भी नहीं हूँ, इसलिए इनके सामने मुझे दी जाए। तो आज भी वो जगह पाकलियाँ बंदी हुई खाली पड़ी है और उनके सामने इंद्रगिरी जी की समाधि आज भी बनी हुई है तरातरा मठ में। ऐसी दिव्यता, ऐसी दिव्य परंपरा और धरा है मठ तारातरा। आपके बाद में उत्तराधिकारी आपके शिष्य तेजपुरी जी महाराज हुई। तेजपुरी जी महाराज का अवतरण नागौर जिले के 5 गांव में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ और ब्राह्मण परिवार में ही आपकी वेद वेदांगों की शिक्षा भी हुई, अच्छे सुशिक्षित हुए। और फिर बाद में वैराग्य होने पर आप श्री विजयपुरी जी महाराज के श्री सनिधि में मठ तारातरा आकर के संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। तेजपुरी जी महाराज मठ में रह करके दुनिया से असंपृक्त रह करके केवल अपने ध्यान, आत्मचिंतन, परम तत्व में ही रमण करने वाले रहते थे। निस्दिन अहर्निश इस अपने ध्यान में अधिकतर ध्यानास्थ वृत्ति रहा करती थी। और जब विजयपुरी महाराज ने अपना अंतिम समय आया तब आप तेजपुरी महाराज को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो अन्य लोगों ने कहा कि बाप जी ये तो कहीं इधर उधर जाते नहीं हैं, लोगों से लगाव नहीं रखते हैं, व्यवहारिकता मठ चलाने के लिए जरूरी होती है, इसलिए जो मठ चलाने वाले जो पूरी जो दूसरे महात्मा हैं उनके विषय में कहा कि इनको तो कहा कि अब तेजा को जग जानेगा और जग को तेजा जानेगा। अर्थात तेजपुरी महाराज सारे जग के लोगों को जो उनके पास में आएगा उनसे पहले इनको सब पता पड़ जाएगा और तेजपुरी जी की ख्याति दूर शरीर तक फैलेगी। और वास्तव में यही हुआ। गुरु वसन से जब कोई उनके पास में कोई अजनबी अपरिचित आता तो उनका सारा परिचय वो बता देते थे। ऐसी दिव्यता थी तेजपुरी जी महाराज में। तेजपुरी जी महाराज ने भी जनहितार्थ के लिए अपनी आयु दे दी, अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए, परंपरा की दिव्यता का अनुसरण करते हुए। ऐसा कहा जाता है कि मठ के खेत से आप अश्व आरूढ़ होकर के शाम के समय आ रहे थे। उसी तारातरा गांव में एक उमाराम नाम के सियाज गोत्रीय चौधरी का देहांत हो गया था, जो एक पंच मुखिया आदमी थे गाँव के। तो वहाँ निधन हुआ तो पूछा कि क्या हो गया भाई, कि यहाँ तो उमा चला गया। उमा तो कि उमा क्यों जाए, उमा तो अच्छा आदमी है, गांव की सेवा करेगा, मुखिया है, पंच है, बाबा का क्या लेना, मैं जाऊंगा, मेरी उम्र जो है उमा को लग जाए, उमा को दी जाए। आप वहाँ घोड़े से उतरे, गए, धूप मंगाया और कलश किया, चिड़का। और श्यामपुरी जी की तरह ही अपने पूर्व आचार्य गुरुग्रहों की तरह ही आपने भी अपनी उम्र उनको दे दी और वो ठीक हो गया और आपने आश्रम में जाकर के अपना शरीर त्याग किया। आपने भी लोक कल्याण के लिए तत्समय के यहाँ जो रेवड़ होते हैं, जो पशु वाले लोग होते हैं, उन पशुओं वाले लोगों के जो पशुओं के गले में घंटी बांधी जाती है, उसको टोकरी कहा जाता है। उस टोकरी को अभिमंत्रित करके जो इस आपके नाम से आपके समाधि पर आकर के कलश विभूति से जो अपने पशुओं के गले में बांधेगा, उसको किसी प्रकार की व्याधि नहीं सताएगी, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आएगा। स्वामी तेजपुरी जी महाराज के उत्तराधिकारी के रूप में धर्मपुरी जी महाराज गद्दी पर अभिषिक्त हुए। धर्मपुरी जी महाराज का अवतरण जालोर जिला के सूरजचंद सूत्री गांव में राही का हेमाराम जी के घर में हुआ। आप एक होनार तेजस्वी बालक थे और इस वैराग्य की वृत्ति से आप मठ में पधारे। मठ में आप आजीवन समर्पण रहा, मठ में समर्पण कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में तरातर मठ के धर्मपुरी जी महाराज ऐसे एक संत हुए हैं जो लोक देवता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है। इस मालानी की धरा में जगह जगह सबसे अधिक जगह पर धर्मपुरी जी महाराज को पूजा जाता है। और ऐसा लोगों में कहा जाता है कि धर्म राखे भरम।
धर्मपुरी जी महाराज के समय संवत विक्रम संवत 2017 में तारातरा गांव के पास में गुड़ामलानी गांव है, वहाँ एक मेलू गांव है। तो मेलू गांव में एक कोई महामारी फैल गई थी। तो ऐसी महामारी फैल गई थी कि हर रोज 7-8 आदमी खत्म हो जाते थे। ऐसे करके 5-7 रोज में 80-90 आदमी खत्म हो गए। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि कहीं तारातरा मट जाए, कुछ रात मिले। बाकी तो प्रशासन और डॉक्टर्स जेकिस वगैरह सब तंग आ गए थे। उसके दिमाग में आ नहीं रहा था, पकड़ में नहीं आ रही थी महामारी। तो वह को हाराम मच गया था और वहाँ तारातरा मट आए। तारातरा मट आकर के स्वामी जी से उन्होंने विनय किया। तो स्वामी जी ने आप जो गुरु स्वरूप चेतनपुरी जी बाई जी थे उनसे आज्ञा चाहिए और चेतनपुरी जी की आज्ञा से आप वहाँ मेलू गांव पधारे और वहाँ एक सेठ के घर में वहाँ जो बैठ करके मेलू गांव की सारी महामारी के जो रोगाणु थे वो अपने ध्यानस्थ होकर के उनको भगाने के लिए लगे और लोगों को कहा कि मैं ध्यानस्थ होता हूँ और मेरे शरीर को कोई संसारी लोग छूना मत। मैं महामारी के रोगाणु है उसको योग शक्ति के द्वारा नष्ट करूँगा और अपने योग शक्ति के द्वारा सारे रोगाणुओं को महामारी को खत्म किया। लेकिन काफ़ी समय होने पर वहाँ कोई आदमी आया। अब गांव के आदमी थे और समझे नहीं और आकर के बाप जी को प्रणाम कर दें। इस तरह उनके शरीर को छू दिया। कुछ समय के बाद आपकी समाधि खुली और आपने कहा मैंने कहा था शरीर मत छूना, शरीर छू लिया संसारिक लोगों ने, इसलिए मैं अब इस शरीर को छोड़ दूंगा और आपकी महामारियाँ भागी। अब इस महामारी से असमय अकाल मृत्यु का ग्रास कोई नहीं होगा। और आपने वही समाधि ले ली। अब प्रतीक स्वरूप तारातरा मठ में आपकी समाधि है और वह आश्रम बना हुआ है, समाधि बनी हुई है मेलू गांव में भी और जगह जगह आपकी पूजा होती है। ये धर्म राखे धर्म। पूज्य महंत धर्मपुरी जी महाराज की देवसान के उपरांत विक्रम संवत 1917 को मंगलवार के दिन जो आपका हुआ, उस दिन गदी पर अभिषिक्त हुए पूज्य महंत मोहनपुरी जी महाराज सो जिनका अवतरण मठ के निकट ही देवासी परिवार यानी चुत्राराम देवासी के घर उनकी धर्म पत्नी रंबा देवी की कुक्षी से विक्रम संवत 1996 को हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जब जन्म हुआ तब बच्चा जो रुदन करता है इसको बाल श्राद्ध कहते हैं, मारवाड़ी में बाल श्राद्ध देता है। तो बंद ही नहीं हुआ 2 दिनों तक। तो सारे उपाय निरर्थक हुए। तब वे मठ में आए स्वामी जी धर्मपुरी जी के पास में और धर्मपुरी जी ने कहा कि ये बच्चा जो रुदन कर रहा है इसका कारण ये है कि ये पूर्व जन्म में संत था, योगी था और योग भ्रष्ट अभिजाय थे, किसी कारण से पुनः जन्म हुआ है, इसलिए वापिस ये सन्यासी बनना चाहता है, बाबा बनना चाहता है, इसलिए रुदन कर रहा है। तो वह जो देवासी दंपति उन्होंने कहा कि बच्चा बचना चाहिए कुछ भी हो, ये आपके लिए समर्पित और मठ के लिए समर्पित कर दिया और बस आप फंस गया और 4 साल की अवस्था में मठ को समर्पित किया, मठ की सेवा में रहे। धर्मपुरी जी जैसे महान योगी की सनिधि में रहे और उसकी सनिधि में उन्होंने योग विद्या और सिद्धि तांत्रिक जो भी उनकी सिद्धियाँ थी वो उन्होंने साजी। और जब बड़े हुए उस 12-13 वर्ष के तब वहाँ से भारत भ्रमण के लिए निकले गुरुज्ञा से और भारत भ्रमण करते हुए 12 साल से पुनः जब आए तारातरा मठ, एक परम दीप्त देदीप्यमान और ओज तेज क्रांति शहर के साथ में वहाँ एक तेजस्वी तपस्वी ने प्रवेश किया तारातरा। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आपका शिष्य अब योग सिद्ध होकर के आए, इसे आप कैसे पता है? तो कहते हैं कि मठ का एक बड़ा अलाव एक बदमाश घोड़ा उसको उनको मोहनपुरी जी को पता नहीं था, लेकिन गांव वालों को और मैन जी को पता था। तो उस घोड़े को कहा कि उसको पानी पिला कर, तो उसको पकड़ करके पानी पिला करके लाए, सहज साधारण रूप में रहा। तब सबको पता पड़ा कि इनकी दिव्य शक्ति अवश्य है, इनका तेज, इनका आभास। और उसके बाद में धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ बढ़ी और जब ये मंत्र बने विक्रम संवत 2017 को, उसके बाद मठ का कार्यभार इन पर आया और इनकी खूब ख्याति रही। बहुत सारों को पुत्र रत्न प्राप्ति के वरदान मिले और भी कहीं वरदान मिला, जन कल्याण में रही, मठ का प्रचार किया और आपकी अच्छी ख्याति रही इस मालानी की धरा पर। मोहनपुरी जी महाराज के वसन से ही आपके वर्तमान जो उत्तराधिकारी है मोहनपुरी जी महाराज के प्रतापपुरी जी महाराज का जन्म भी
प्रतापपुरी जी महाराज का जो जीवन भी आपकी कृपा से ही रहा। जब आप श्री का यानी मोहनपुरी जी महाराज का देह अवसान ब्रह्मलीन हो गए विक्रम संवत 2072 भाद्रपद शुक्ला सप्तमी और सोमवार को दिन को 2 बजे यानी दोपहर 2 बजे हुए। और उसके बाद में जो उत्तराधिकारी और महंत बने पूज्य प्रतापपुरी जी स्वामी। तो प्रतापपुरी जी का जीवन भी आपकी वसन से हुआ था। ऐसा कहा जाता है प्रतापपुरी के पूर्वज भी इसी मठ परंपरा के आशीर्वाद से ही उनका वंश बढ़ा। और जब प्रतापपुरी जी अपनी माता की पेट में थे, गर्भस्थ थे, तो तत्समय माता को पागल कुत्ते ने काट दिया था। तब उनके पिताजी ने कहा कि अपना जो वंश है वो मठ का दिया हुआ है, इसलिए हम मठ के जाते हैं। वो मठ में गए और उनको सारा बात बताई बाप जी को। और बाप जी ने कहा कि ये बच्चा तो इनके कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये मठ का धनी, ये श्रीयुत समाधि के धनी करेंगे भली, और ये बच्चा आपका नाम करेगा और मठ का काम करेगा, इस मठ में चढ़ाना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, 5 वर्ष की अवस्था में प्रतापपुरी जी को मठ में चढ़ा दिया गया और पूज्य स्वामी के सानिध्य में आपका लालन पालन हुआ, शिक्षा की व्यवस्था हुई, आपने गुरुकुल से शिक्षा करके शास्त्री बने। और ये महंत है वर्तमान तरह तरह के और तरह तरह के मठ की व्यवस्था, गौशालाएं और कई सामाजिक क्रियाकलापों का संचालन कर रहे हैं स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज।